Hello students, welcome to class 8th and we are doing the chapter number 8, that the education in British India in these days. So we are discussing we have discussed the Orientalist in the previous videos. So today we have to study about the Anglicist. Anglicist का means, एंग्लिसिस्ट का मतलब ये था, एंग्लिसिस्ट क्या थे, जो ओरिएंटलिस्ट विज़न ऑफ लर्निंग को क्रिटिसाइज़ करते थे, यानी कि जो ओरिएंटलिस्ट के लिए हेट करते थे या ओरिएंटलिस्ट की जो भी बातें थी उनके लिए वो बिल्कुल उनके खिलाफ थे. दे एम्फेसाइज्ड ऑन टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज इट वुड मेक देम अवेयर अबाउट द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस. उन्होंने एम्फेसाइज़ किया किस चीज़ को, कि इंग्लिश की जो टीचिंग है इंडिया में वो ही उन्हें वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी में डेवलप बना सकती है, कि अगर इंडियंस जो हैं वो इंग्लिश की टीचिंग नहीं करेंगे तो वो वेस्टर्न साइंस और डेवलपमेंट में, वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी में डेवलप नहीं हो सकते. टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड थस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग नेटिव इंडियंस. टीचिंग जो है इंग्लिश की वो कुड थस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग नेटिव इंडियंस. वो नेटिव इंडियंस को सिविलाइज कर सकती है, यानी कि उन्हें बता सकती है कि किस तरीके से रहना चाहिए. चेंजिंग दियर वैल्यूज़, उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकती है, उनके कल्चर को, उनके टेस्ट को चेंज कर सकती है. यानी कि ये जो एंग्लिसिस्ट थे वो बिल्कुल इंडियंस को चेंज कर देना चाहते थे और अपने जैसा, यानी ब्रिटिशर्स वैल्यूज़ को फॉलो करवा करके ब्रिटिशर्स के जैसा बना देना चाहते थे. So native Indians changed their values. They said that knowledge of the East was full of errors. वो ये बोलते थे, उनका ऐसा कहना था कि जो ईस्ट के लोगों की जो नॉलेज है वो एरर्स से भरी हुई है, यानी कि उसमें बहुत गलतियां हैं. अनसाइंटिफिक थॉट्स हैं, यानी कि वो इंडियन नॉलेज को बिल्कुल भी मानते नहीं थे. जेम्स मिल वॉज वन ऑफ द एंग्लिसिस्ट. जेम्स मिल भी एक एंग्लिसिस्ट में से ही एक थे जिन्होंने डिक्लेयर किया, ये देखिए जेम्स मिल हैं ये, जिन्होंने डिक्लेयर किया ब्रिटिश एफर्ट शुड नॉट टू बी टू टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड. कि ब्रिटिश जो हैं वो ये नहीं चाहते कि नेटिव्स क्या चाहते हैं उन्हें वो पढ़ाया जाए, वो उसका एफर्ट नहीं कर रहे हैं. और व्हाट दे रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू प्लीज देम एंड विन अ प्लेस इन देयर हार्ट, ना ही उनके दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. यानी कि ब्रिटिशर्स हमें भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं, यही उनका मेन मोटिव है. बाय द 1830s की अगर हम बात करें, द ओरिएंटलिस्ट वर बीइंग क्रिटिसाइज स्ट्रांगली. ओरिएंटलिस्ट का क्रिटिसाइजेशन हुआ बहुत ही स्ट्रांगली और ये जो एंग्लिसिस्ट थे इन सभी ने मिलकर उनका क्रिटिसाइजेशन किया. एट दैट टाइम, उसी समय थॉमस बॉबिंगटन मैकॉले ने डिक्लेयर कर दिया दैट अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ द इंडिया एंड अरेबिया. थॉमस बॉबिंगटन मैकॉले ने ये डिक्लेयर किया कि एक सिंगल शेल्फ जो है गुड यूरोपियन लाइब्रेरी की, वो पूरे इंडिया और अरेबिया के जितनी भी नॉलेज है या उसके साहित्य जितना भी है, उसका लिटरेचर जितना भी है, उसके बराबर है. यानी कि इंडिया और अरब कंट्रीज़ के कंप्लीट होल लिटरेचर भी यूरोपियन बुक्स को कंपेयर नहीं कर सकता. यानी इन्होंने यहाँ पर इंडिया की जो एजुकेशन है उसको काफ़ी लो माना. फॉलोइंग मैकॉलेज मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, और मैकॉले ने ही इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया. द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये डिसीज़न रखा गया कि इंग्लिश को ही इंस्ट्रक्शन का मीडियम रखा जाएगा. एंड टू स्टॉप प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन, जैसे कैलकाटा मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज. इंग्लिश टेक्स्ट बुक वर नाउ बिगिन टू प्रोड्यूस फॉर स्कूल. अब इंग्लिश ही होगी, बच्चों की जो लैंग्वेज होगी, टीचर्स की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश ही होगी. और जितने भी ये हिंदू यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खोले गए हैं इन सभी को बंद कर दिया जाएगा और इन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा. तो इस तरीके से इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स जो हैं स्कूल्स के लिए वो पब्लिश होने लगी. यानी कि ऑल ओवर जो एंग्लिसिस्ट थे वो ये चाहते थे कि इंडिया, और या फिर वो हम ये भी कह सकते हैं कि वो बिल्कुल कम समझते थे इंडिया की नॉलेज, इंडिया के लिटरेचर को, और वो इंडियंस को अपने जैसा बनाना चाहते थे जिससे उन्हीं का ही बेनिफिट था. अब हम देखते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन में क्रिश्चियन मिशनरीज़ का क्या रोल था. क्रिश्चियन मिशनरीज़ विलियम कैरे
आ क्रिश्चियन मिशनरी, विलियम कैरी जो थे क्रिश्चियन मिशनरी केम टू इंडिया, इंडिया आए 1793 में, जो कि एक क्रिश्चियन मिशनरी थे। ही लर्नड सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग बंगाली एंड संस्कृत, उन्होंने बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस सीखी जैसे संस्कृत एंड बंगाली। ही ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट इनटू बंगाली, उन्होंने नए टेस्टामेंट जो थे बंगाली में वो ट्रांसलेट किए। इन 1800 कैरी सेटल्ड इन द दानिश कॉलोनी एट द सीरमपुर, कैरी ने सेटल किया दानिश कॉलोनी एट सीरमपुर, जिसे आज श्री रामपुर कहा जाता है। उन्होंने वहाँ पे दानिश कॉलोनी में कुछ दूर पर डिस्टेंस कैरी वहाँ पर सेटल्ड हो गई, कलकत्ता से थोड़ा सा दूर है। हेयर टुगेदर विद सम अदर मिशनरीज, और यहाँ पर उन्होंने कुछ और मिशनरीज़ के साथ उन्होंने श्रीरामपुर मिशन को चलाया। श्रीरामपुर मिशन जो था उसमें स्टार्टिंग जो हुई वो एक प्रिंटिंग प्रेस से हुई, यानी कि जो विलियम कैरी थे ये यहाँ पर आए और इन्होंने ये श्रीरामपुर में ही सेटल हो गए। उसके बाद श्रीरामपुर में ही इन्होंने मिशन चलाया। जो मिशन की स्टार्टिंग हुई वो प्रिंटिंग प्रेस के स्टार्टिंग से हुई। द प्रेस पब्लिश्ड द फर्स्ट प्रिंटेड, और इस प्रेस ने सबसे पहली जो प्रिंटेड बुक थी बंगाली बुक, कैरीज ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, कैरी का नए टेस्टामेंट, यानी कैरी ने जो नए एक्सपेरिमेंट्स किए उनका एक्सपेरिमेंट्स जो किए उनका ट्रांसलेशन था। फर्स्ट बंगाली बुक इन्होंने प्रिंट करवाई। इन 1818 द मिशन सेटअप दैट श्रीरामपुर कॉलेज, और 1818 में मिशन ने श्रीरामपुर कॉलेज खोल दिया। आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के चार्टर एक्ट के बाद द रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिश्चियन मिशनरीज वर रिमूव्ड, क्रिश्चियन मिशनरीज पर जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो रिमूव कर दिए गए। मिशनरीज वर अलाउड टू सेटल इन ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। तो चार्टर एक्ट में जो क्रिश्चियन मिशनरीज पर जो भी रेस्ट्रिक्शन, जो भी बाउंडेशंस लगाए गए थे वो सब रिमूव कर दिए गए और मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि वो इंडिया की ब्रिटिश टेरिटरीज में आराम से रह सकते हैं। अब इंडियन रिफॉर्मर्स का इन चीज़ों में क्या रोल था? इंडियन रिफॉर्मर्स ने भी कुछ रोल प्ले किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्मर्स हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत सारे दयानंद सरस्वती। तो बहुत सारे जो इंडियन रिफॉर्मर थे जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिलीव्ड दैट प्रमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प रिड्यूस सोशल इविल्स, कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने से, वेस्टर्न एजुकेशन को अगर हम प्रमोट करेंगे तो सोशल इविल्स हमारी बहुत कम हो जाएंगी। ऐसा राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी फील किया कि अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को करेंगे तो बहुत सारे सुपरस्टिशंस, जो हमारी सोशल इविल्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, और ये अच्छा मौका है इन सोशल इविल्स को ख़त्म करने का, जिससे हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे हो रहा है, उनको हम इस बहाने से ख़त्म कर सकते हैं। दे इस्टेब्लिश स्कूल्स, उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, वेस्टर्न और इंडियन एजुकेशन दोनों को मिला करके पढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए। रॉय फॉर एग्जांपल, राजा राम मोहन रॉय जो थे, विद द सपोर्ट ऑफ द स्कॉटिश स्कॉलर, उन्होंने एक स्कॉटिश स्कॉलर डेविड होर और स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर कफ, इन सभी ने मिलकर इन 1885 में वेदांता कॉलेज का फाउंडेशन किया। 1825 में वेदांता कॉलेज का फॉर्मेशन किया, फाउंडेशन किया, जिसमें इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न साइंसेस दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल थे। यानी कि इंडियन रिफॉर्मर्स ने भी इस चीज़ को माना कि अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन इन्होंने इंडिया की एजुकेशन को कम नहीं बताया। इंडिया की एजुकेशन को इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, इन्होंने दोनों ही एजुकेशन को प्रमोट किया, और इन्होंने ये माना कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे सोशल इविल्स हैं और ऐसी बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। तो अगर वेस्टर्न एजुकेशन आएगी तभी हम इनको दूर कर पाएंगे। तो 1825 में डेविड हॉर और स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर कफ के साथ मिलकर इन्होंने एक वेदांता कॉलेज का फाउंडेशन किया, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही साइंसेस थे। रोल ऑफ द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का रोल क्या था? इन अराउंड द सेकेंड डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के सेकेंड डिकेड में द ब्रिटिश रियलाइज दैट इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न, तो ब्रिटिश ने ये रियलाइज़ किया कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना इंडिया में वुड सर्व सेवरल पर्पसेस, उसके कुछ उद्देश्य हैं। क्या क्या उनके उद्देश्य थे? इन अराउंड द सेकेंड डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के सेकेंड डिकेड की अगर हम बात करें, द ब्रिटिश रियलाइज दैट इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, ब्रिटिशर्स ने ये रियलाइज़ किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है इंडिया में वुड सर्व सेवरल पर्पसेस, उसके कुछ पर्पज़ हैं। देखिए क्या क्या पर्पज़ है। सबसे पहला पर्पज़ जो है,
एम्प्लॉइंग इंडियंस विद वेस्टर्न एजुकेशन, इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन अवेलेबल करवाना पब्लिक ऑफिसेज में वो ड्रास्टिकली रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इससे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत कम आएगी, क्योंकि उन्हें अपने वर्क के लिए ब्रिटेन से बहुत सारे जो वर्कर्स थे उन्हें लाना पड़ता था। तो अगर वो वेस्टर्न एजुकेशन में परफेक्ट हो जाएंगे तो उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम आएगी और उन्हें बहुत ही कम दामों में वो हायर कर सकेंगे। इंडियंस थस एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड, इंडियंस जो है वो इस तरीके से एजुकेटेड किया जाएगा और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। डेवलप वेस्टर्न मॉरल वैल्यूज़ एंड सेंस ऑफ लॉयल्टी टू ब्रिटिश, अगर वो वेस्टर्न एजुकेशन को अपने अंदर उतारेंगे तो वो ब्रिटिशर्स के वफादार हो जाएंगे और फिर ब्रिटिशर्स को वो यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो जिस माहौल में बढ़ेगा तो वो उसी माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाएगा। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है वो उनकी लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा, जिससे वो जल्दी ही ब्रिटिश गुड्स को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, और जब वो ब्रिटिश गुड्स को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर यहाँ पर उन्हें एक्सपोर्ट करने में, ब्रिटेन से यहाँ पर एक्सपोर्ट करने में उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। इंग्लिश बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज, अब इंग्लिश जो थी 1844 में ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी। इस वजह से इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ जो था वो नेसेसरी कर दिया गया था। पब्लिक ऑफिसेज में अगर आपको अपॉइंटमेंट करवानी है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलनी होगी। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, वुड्स डिस्पैच, अब वुड्स डिस्पैच जो ऑर्डर था 1854 में वो था कॉमर्स एजुकेशन के लिए, उसके बारे में देखते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। 1854 में एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई जिसका नाम रखा गया वुड्स डिस्पैच। आफ्टर इट्स, ये कॉमर्स के लिए था, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। इसके बाद इसके जो ऑथर थे वो थे चार्ल्स वुड, इन्हीं के नाम पर वुड्स डिस्पैच रखा गया था इसका नाम। रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ग्रेडेड सिस्टम ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, उन्होंने एक ग्रेडेड सिस्टम रखा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया का। ये जो डॉक्यूमेंट था, यानी ग्रेडिंग सिस्टम को इन्होंने अपग्रेड करना चाहा। इस डॉक्यूमेंट वो फॉर द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वॉज कंसिडर्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इस डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था वो था उस किसके लिए था, वो था एजुकेशन, इस इंडिया में एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, और मैग्ना कार्टा, और इंडिया को इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा बनाने के लिए। अब इसकी मेन रिकमेंडेशंस क्या क्या थी इस डिस्पैच की, लेट्स सी। ग्रेडेड स्कूल्स वर टू बी एस्टैब्लिश इन द हायरार्की एज यूनिवर्सिटी कॉलेज, ग्रेडेड स्कूल्स जो हैं वो हायरार्की जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज, हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स ये होंगे, यानी पूरी जो कंप्लीट स्टडीज़ हैं प्राइमरी से लेकर और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज तक वो खोले जाएंगे, सभी में ग्रेडेड स्कूल लगा दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज आस्क्ड टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑफ द मासेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा गया कि एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो रखे फॉर एजुकेशन ऑफ द मासेस, मासेस की एजुकेशन के लिए। थस रिप्यूडिएटिंग डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एट लीस्ट ऑन पेपर, कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है वो कम से कम पेपर पर तो हो सके। और इंग्लिश वॉज रिकमेंडेड एज अ मीडियम, और इंग्लिश को ही रिकमेंड किया जाएगा हायर स्टडीज़ के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए। वर्नाक्यूलर, इंडियन लैंग्वेजेस और वर्नाक्यूलर एट स्कूल लेवल, स्कूल लेवल पर जो भी वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस यानी जिनको पास किया गया है, जिनके लिए परमिशन दी गई है स्कूल लेवल पर, उन्हीं को रिकमेंड किया गया है। सो ये थे इसके वुड्स डिस्पैच के कुछ रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट रिकमेंडेशन, रिच और पुअर को सेम फीस पे करनी पड़ेगी। अ सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड वॉज रिकमेंडेड फॉर द इंस्टीट्यूशंस दैट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस टू एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेस, जो सिस्टम है इंस्टीट्यूशंस का वो सेटिस्फाइड होगा एनकरेज, और वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एनकरेज करेगा। और जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में सेटअप की गई। इफ़ेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, अब वेस्टर्न एजुकेशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ा, यानी ये जो वुड्स डिस्पैच था इस सब का क्या इफेक्ट पड़ा, लेट्स सी। इन 1857 यूनिवर्सिटीज़ एल कैलकटा, 1857 में कैलकटा की जो यूनिवर्सिटीज़ थी बॉम्बे, मद्रास वर सेटअप, यूनिवर्सिटीज़ को कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास में सेटअप की गई। लेटर डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन वर सेटअप इन ऑल प्रोविंसेस, और उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसे सेटअप कर दिया गया सभी प्रोविंसेस में। फॉलोड बाय द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इलाहाबाद, और उन्हें फॉलो किया गया यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इलाहाबाद और लाहौर में 1887 में। बैड इफ़ेक्ट्स क्या थे इसके, लेट्स सी। एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया जो यानी मासेस के लिए जो एजुकेशन था, सभी जनसाधारण के लिए जो एजुकेशन था उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया।
इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो था उसको ओवरलुक टू डिक्लाइन, वो बिल्कुल डिक्लाइन जा रहा था, उसको अल्टरनेटिव सिस्टम में भी नहीं रखा गया, यानी कि सिर्फ एक ऑप्शन इंग्लिश एजुकेशन का ही रखा गया। एजुकेशनल सेंटर वर लोकेटेड मेनली इन द अर्बन एरियाज एंड प्रोविज़न फॉर द एजुकेशन फॉर गर्ल्स वर फ्यू। एजुकेशनल सेंटर्स जो थे वो मेनली अर्बन एरियाज़ में रखे गए थे, तो गर्ल्स की एजुकेशन जो थी वो नहीं हो पा रही थी। इंडियन लिटरेचर और हिस्ट्री लॉ एंड फिलोसफी वर नेग्लेक्टेड ड्यू टू इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया गया इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के लिए। साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन फॉर इंडियंस वॉज ऑल्सो नेग्लेक्टेड, साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन जो है इंडियन के लिए उसे भी नेग्लेक्ट कर दिया गया। द इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की फॉर इंस्टेंस वॉज ओपन टू यूरोपियंस ओनली, सिर्फ यूरोपियंस के लिए रुड़की में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए खोला गया। देयर वर फ्यू मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज भी बहुत कम थे। तो काफ़ी चीज़ें थी जो इंडियंस को ऐसा लगा कि उनमें कॉम्प्लेक्स की भावना आई कि हमारे लिए ये सब चीज़ें, ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है। अब अच्छी जो बातें थी इसकी, यानी गुड इफ़ेक्ट्स जो थे वो क्या थे, लेट्स सी। इंग्लिश बिकम अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एजुकेटेड इंडियंस लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश जो है जब से लैंग्वेज बनी तो एजुकेटेड इंडियंस जो है वो अलग अलग पार्ट्स में रहने लगे और कम्युनिकेशन करने लगे, और लॉन्ग रन में इंडियंस को यूनाइट करने में इसने बहुत हेल्प की। वेस्टर्न एजुकेशन ने इंडियंस को मॉडर्न लिबरल आइडियाज़ भी दिए, यानी कि इंडियंस को ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए उन्हीं की लैंग्वेज का इंडियंस ने सहारा लिया और वो एक साथ इकट्ठे हुए और यूनिटी में हुए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंडियंस इनिशिएटिव फॉर एजुकेशन, कि इंडिया के कौन कौन से पीपल थे जिन्होंने एजुकेशन के लिए कदम उठाया। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो दिस टॉपिक। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।